अस्सलाम फ्रेंड्स। वैसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वंडरफुल टॉपिक एंड दैट इज सिलोजिज्म। क्या समझते हो कि सिलोजिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत ही टेक्निकल और व्हाट यू कैन से लविंग टॉपिक है। सिलोजिज्म टर्म का मतलब होता है लॉजिक। सिलोजिज्म टर्म मींस आर्गुमेंट। डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सिलोजिज्म क्या है। सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग, सही है, which is a conclusion that is made or formed by two statements। इसको हम प्रीमाइसिस भी कहेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। एंड कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सिलोजिज्म एक लॉजिक है, रीजनिंग है, जो कि एक कंक्लूजन भी कह सकते हैं हम। और वो कंक्लूजन बना हुआ होता है दो प्रीमाइसिस या स्टेटमेंट्स के थ्रू। मगर सिलोजिज्म सिर्फ कंक्लूजन नहीं है, उसके पीछे दो स्टेटमेंट्स लाजमी हैं। वो जो स्टेटमेंट्स हैं और तीसरा जो कंक्लूजन है, दीज ऑल मेक अ सिलोजिज्म। सिर्फ कंक्लूजन सिलोजिज्म नहीं होता। सो एग्जांपल्स को देखेंगे तभी हमें दायरे पता चलेगा। सिलोजिज्म कंसिस्ट ऑफ थ्री लॉजिकल प्रोपोजिशंस। तीन स्टेटमेंट्स को कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है सिलोजिज्म। इट इज थ्री पार्ट्स। द मेजर प्रीमाइसेस, पहला पार्ट है द मेजर प्रीमाइसेस। The major premises contain the term from the predicate of the conclusion। ये अभी नहीं समझ में आएंगे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे then we will come to know that what is syllogism, what's major premises, what's minor premises। तो major premises क्या है? वो जो है एक predicate है। क्या है? predicate contain the terms from the predicate of the conclusion। ये predicate होता है और ये conclusion का भी जाके predicate बनाता है। उसके बाद दूसरा है द माइनर प्रीमाइसेस। प्रेडिकेट का आपको पता होना चाहिए, सही ना? आप फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस होता है तो उसके अंदर कुछ तीन चार चीजें लाजमी है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, आई वी यू ही शी इट, या कोई नाम है वो सब्जेक्ट होता है, ज़ाहिर है। उसके बाद वर्ब जो होता है, जो काम होता है। और तीसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ना हो मतलब प्रेडिकेट अगर जुमले में नहीं है तब भी जुमला बन जाता है। मेन चीज वर्ब होती है, ज़ाहिर है। तो प्रेडिकेट फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कराची। तो अब गोइंग तो वर्ब है, टू कराची क्या है? प्रेडिकेट होता है यहाँ पर, जिसको हम ऑब्जेक्ट के जमने में भी लेते हैं। तो ये होता है लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है। गोइंग टू कराची, तो टू कराची यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है। उसके बाद द माइनर प्रीमाइसेस। द माइनर प्रीमाइसेस कंटेन्स द टर्म फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। जिस तरह मेजर प्रीमाइसेस प्रेडिकेट होता है, इसी तरह माइनर प्रीमाइसेस सब्जेक्ट होता है। और जब व्हेन दे बोथ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट are combined together, they make conclusion, and that conclusion syllogism, they make syllogism। सही है। तो ये मतलब सिर्फ conclusion syllogism नहीं है, ये याद रखिएगा। सिलोजिज्म में ये तीनों चीजें होती हैं। मेजर प्रीमाइसिस जो कि प्रेडिकेट देता है हमें, माइनर प्रीमाइसिस जो कि हमें व्हाट वी कैन से सब्जेक्ट देता है, और कंक्लूजन जो कि ये दोनों का मिक्सचर होता है। और जब ये तीनों चीजें कंप्लीट होती हैं देन दैट इज सिलोजिज्म। मगर मेन फोकस सिलोजिज्म का कंक्लूजन पर होता है, ठीक है ना? क्योंकि कंक्लूजन एक नई चीज हमें उभार कर देता है, उभर कर एक नई चीज आती है, एक नई चीज बनती है, एक नया जो रीजन बनता है, एक नई जो इफेक्ट हमें क्रिएट होकर मिलता है। दिस इज सिलोजिज्म। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल वन को देख लेते हैं। नोट से मैंने लिया हुआ है इस एग्जाम्पल को। ऑल मेन आर मोर्टल। सब लोग फानी है, ज़ाहिर है। एवरीवन हैज टू डाई। कुछ लोग हैं वो तो नहीं मरते, ज़ाहिर है, पता होगा आपको। ऑल मेन आर मोर्टल, ये मेजर प्रीमाइस है। सोक्रेट्स इज अ मैन। सोक्रेट्स क्या है? वो एक बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मॉर्टल जो है, ये आपको देगा क्या? प्रेडिकेट, ठीक है। ये जो मॉर्टल है इट विल गिव यू द प्रेडिकेट। उसके बाद सोक्रेट्स। सोक्रेट्स क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो काम करे, आपको पता होगा किसी जुमले में, तो ये सोक्रेट्स क्या है? सब्जेक्ट। तो देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। सोक्रेट बंदा है, ठीक है ना? जो फिलोसोफर था वंस अपॉन अ टाइम, स्टिल इज अ फिलोसोफर बट इज नो मोर। आज भी इसको लोग याद करते हैं। तो देयरफॉर देखें, जब कंक्लूजन आप लिखोगे, इन कंक्लूजन यू मस्ट हैव टू राइट देयरफॉर। टर्म देयरफॉर लिखना लाजमी है।
या देयरफॉर लिखें, या देयरफॉर की जगह पर एक जो सिंबल आता है वो भी लगाया जाता है 3 डॉट्स का। वो मुझे लैपटॉप में नहीं मिला तो इस वजह से मैं नहीं लगा पाया, तो मगर वो भी लगता है। मोस्टली डॉट्स को लगाया जाता है, 3 डॉट को। तो अब क्या पता चला, ऑल मेन आर मोर्टल, सब फानी है। ये एक स्टेटमेंट हमें मिली और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट होना लाजमी है। अब दूसरी स्टेटमेंट है, सोक्रेट्स इज द मेन। सोक्रेट क्या है? बंदा है, ठीक है भाई, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, वो इंसान है। अब कंक्लूजन सिलोजिज्म क्या बनी? देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। अब कहता है कि सोक्रेट भी ज़ाहिर है, अगर वो इंसान है देन ही मस्ट बी मॉर्टल, तो वो भी मॉर्टल है। अब किस तरह पता चले कि मेजर प्रीमाइस कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? तो वो लास्ट वाले इस कंक्लूजन को देखकर बनाया जाता है, ठीक है। उसको देखकर जो है पता चलता है कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। सोक्रेट्स को एज अ सब्जेक्ट लिया गया यहाँ पर, और सब्जेक्ट हमेशा माइनर प्रीमाइस है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये माइनर होगा, ठीक है। इज मॉर्टल ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब जो प्रेडिकेट हमें यहाँ पर मिला है, तो प्रेडिकेट कहाँ से मिलता है? मेजर प्रीमाइस से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने जो मेजर जो यहाँ से प्रेडिकेट को लिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट इज दी मेजर प्रीमाइस, ठीक है। और मेजर और माइनर प्रीमाइसेस के बुनियाद पर कंक्लूजन को बनाया जाता है। दिस इज व्हाट इज द सिलोजिज्म। तो लेट्स सी, कुछ नोट को देखें, नोटिंग लाजमी देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। द मेजर प्रीमाइस प्रोवाइड्स द प्रेडिकेट, हमेशा प्रेडिकेट प्रोवाइड करेगा हमें, while the minor provides the subject. As long as both premises are true, the conclusion must be true as well. अगरचे मेजर प्रीमाइसेस भी ट्रू है, माइनर भी ट्रू है, तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा दैट। एग्जांपल 2, किड्स आर गुड पेट्स। क्या है भाई? किड्स जो है वो गुड पेट्स हैं। डॉग्स एंड किड्स आर इक्वली गुड पेट्स। अब डॉग्स एंड गुड, ये दोनों ही मतलब कहता है कि दोनों ही जो है वो गुड पेट्स हैं। therefore we can say dogs are also good pets। तो यहाँ पर मेजर प्रीमाइस कौन सा हुआ? केट्स वाला। क्यों भाई मेजर प्रीमाइस हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट जो जिसका जो मेजर प्रीमाइस जिसको हम कह रहे हैं उसके प्रेडिकेट को उठाया गया है और उसी को इस कंक्लूजन में पुट किया गया है, देखिए गुड पेट्स को, ठीक है। और माइनर प्रीमाइस यहाँ है जहाँ जिसका सब्जेक्ट उठाया गया है डॉग्स। उसके सब्जेक्ट तो दो थे मगर डॉग्स उठाया गया। केट्स को क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि केट्स के बारे में पहले ही बात की गई है, उसको तो कंफर्म है, वो तो बताया गया है कि वो पेट तो हैं। मसला डॉग्स में हो रहा है, तो डॉग्स भी अब ऑन द बिहाफ ऑफ टू प्रायोर स्टेटमेंट्स प्रीमाइसेस we have we have come on a conclusion that dogs are also the good pets। so this is the syllogism. Noting the logical validity of syllogism is based on trueness of premises not on matter of opinion। मैं कहूँ कि भाई मैंने तो दो स्टेटमेंट्स पिछली देखकर जो है कहा है कि डॉग्स जो है गुड पेट्स हैं। कोई ना माने उसके तो उसको तो फिर मतलब कोई लोग कहें नहीं भाई कुत्ते जो हैं डॉग जो हैं दे आर नेवर द गुड पेट्स, तो अब क्या कहेंगे? तो उन्हों के ओपिनियन पे ये चीज नहीं मतलब बेस करती या डिपेंड करती कि वो क्या सोचते हैं, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रू फैक्ट्स, ट्रू टू स्टेटमेंट्स मेजर प्रीमाइसेस माइंड। अगर जब वो ट्रू हैं देन स्टेटमेंट इज योर स्टेटमेंट इज ट्रू। सारी बात समझो तो ये नोटिंग याद रखिएगा। एग्जाम्पल 3 पे पढ़ते हैं, दिस कार इज एक्सपेंसिव। कार उसको मतलब पॉइंट आउट करके कोई कह रहा है कि ये जो कार है वो एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर ये मेजर प्रीमाइस नहीं है, माइनर प्रीमाइस हो गया। देखते हैं क्यों। लेट्स सी एरर। ऑल एक्सपेंसिव कार्स आर फरारीज, देयरफॉर द कार इज अ फरारी, देयरफॉर दिस कार इज अ फरारी। अब पता चला कि क्यों यहाँ पर ये माइनर प्रीमाइस है, क्योंकि इसके ये जो प्रेडिकेट तो इसका ये रहा ना। अब प्रेडिकेट को तो नहीं उठाया गया, इस तो किस चीज को उठाया गया? क्योंकि प्रेडिकेट होता तो उठाया जाता तो यहाँ पर जैसे एक्सपेंसिव का कोई यहाँ मेंशनिंग होती, बट इट्स नॉट मेंशन हियर। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? एज अ सब्जेक्ट दिस कार को। देखिए दिस कार को उठाकर हमने यहाँ पे रखा, तो माइनर के हमेशा सब्जेक्ट को उठाया जाएगा। दिस कार इज अ फरारी, सही। तो यहाँ के फरारी को उठाकर यहाँ पे रख दिया, तो प्रेडिकेट हमेशा मेजर प्रीमाइस से उठाया जाएगा और सब्जेक्ट हमेशा माइनर प्रीमाइस से उठाया जाएगा। मगर अब भी थोड़ा मसला क्रिएट होता है कि माइनर और मेजर प्रीमाइसेस किसे पता चले। देखिए पता इससे चला है, इस तरह चलता है कि माइनर प्रीमाइसेस में या मेजर प्रीमाइसेस में आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि किस चीज को फाइंड करना है। एक्सपेंसिव को तो फाइंड नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट कार को फाइंड करेंगे। अगर कार को फाइंड करें तो कार क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है,
और सब्जेक्ट किस में होता है, माइनर प्रीमाइसेस में। दूसरे में आ जाए, ऑल एक्सपेंसिव कार्स आर फरारीज। तो ये ऑल एक्सपेंसिव कार्स आर, तो ऑल एक्सपेंसिव कार्स की तो ये तो वैसे ही बता रहा है कि वो फरारीज होंगी। ऑल एक्सपेंसिव तो वो वैसे ही कंफर्म है, हमें कंफर्मिटी नहीं है, हम फाइंड करें ना, कंक्लूजन को बना रहे हैं। अगर जो कंफर्मिटी है तो फिर तो सिलोजिज्म की कोई जरूरत ही नहीं है। सिलोजिज्म में कोई कंफ्यूजन है विच वी आर मेकिंग क्लियर। तो ऑल एक्सपेंसिव कार्स और फरारी, तो फिर तो ऑल एक्सपेंसिव कार्स की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही कंफर्म है। बात करेंगे फरारी की अब यहाँ पर। वहां से हमने सब्जेक्ट जिस कार को उठाया, यहाँ पे फरारी को उठा रहे हैं, मेजर प्रीमाइस के सब प्रेडिकेट को, और फाइनली वी मेक अ कंक्लूजन। देयर आर 4 काइंड ऑफ सिलोजिज्म। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अगर चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो तो, मगर अगर जो इसके अलावा कुछ चीज पढ़ रहे हो तो फिर हो सकता है इंपॉर्टेंट, मगर लॉ के स्टूडेंट के लिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं इसको भी। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, इसके 4 काइंड होते हैं। कहते हैं कि सिलोजिज्म इज ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव इधर, और यूनिवर्सल नेगेटिव, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर एफर्मेटिव, या पर्टिकुलर नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है वो जो एफर्मेशन दे हमें, यस का जवाब हो जहाँ पर। नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर नो का जवाब हो जाए। यूनिवर्सल एफर्मेटिव में कहता है ऑल एस इज पी। यहाँ पे टर्म ऑल, यूनिवर्सल हमेशा सब चीजों को इंक्लूड करता है, ऑल। मैंने जैसे एग्जांपल बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल एस इज पी, क्या कह रहा है कि सब एस जो है वो पी है। ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव। यूनिवर्सल तो हुआ, एफर्मेटिव कैसे हुआ कि यहाँ पे नो की बात नहीं की हुई है, यहाँ पे हाँ की बात की गई है। कहा गया कि हाँ सब एस जो है वो पी है। यूनिवर्सल नेगेटिव का एग्जांपल देखिए, नो एस इज पी। सारे बोला कि सारे जो है ना वो एस पी नहीं है। ये है नेगेटिव, नेगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर अफर्मेटिव पे आते हैं, सम, कुछ। सम में पर्टिकुलर में दायरे कुछ होते हैं, पर्टिकुलैरिटी को शो किया जाता है, सो एवरी सी देयर इज पर्टिकुलैरिटी। तो सम पर्टिकुलर को शो किया गया है, और एफर्मेशन इस बुनियाद पे कि इज, और मतलब हाँ का जो जवाब यहाँ पर मिलता है हमें। उसी तरह पर्टिकुलर नेगेटिव सम, और फिर नोट को यूज किया गया है, सम एस इज नॉट पी। तो हेयर द टॉपिक ends, but further we are going to discuss another example and then we will end this topic. All politicians are ambitious. सब जो पॉलिटिशियन हैं वो एम्बिशियस हैं, और ऐसा होता भी है। सब पॉलिटिशियन एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, डिजायर। वो कुछ चाहते हैं, कुछ बनना। क्या बनना चाहते हैं, यार मिनिस्टर्स। तो चले, ऑल पॉलिटिशियंस आर एम्बिशियस, ऑल मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस, देयरफॉर ऑल मिनिस्टर्स आर एम्बिशियस। अब मुझे बताएं, अब पीछे एक मसला क्रिएट हो रहा था ना कि कौन सा मेजर प्रीमाइस है, कौन सा माइनर प्रीमाइस है। अब देखें आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि कौन सा मेजर प्रीमाइस है और कौन सा माइनर प्रीमाइस है। सिलोजिज्म मिला हुआ है आपको, मतलब आपको कंक्लूजन मिला हुआ है कि देयरफॉर ऑल मिनिस्टर्स आर एम्बिशियस। हर मिनिस्टर जो होता है वो एम्बिशियस होता है। अब मेजर प्रीमाइस कौन सा हुआ, चलिए ढूंढ के बताएं मुझे। चले चले मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, पॉलिटिशियंस यहाँ पर जो है, टर्म जो है वो तो आपको पहले ही दिया गया है, ठीक है। मतलब पॉलिटिशियंस के बारे में आपको कंफर्मिटी दी गई है कि दे आर एम्बिशियस ऑलवेज। मगर जब मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दे आर नॉट एम्बिशियस एट ऑल। वो क्या है, एम्बिशियस नहीं है। अगरचे वो एम्बिशियस नहीं है तो आप कंक्लूजन मिनिस्टर पे बनेगा ना, दायरे। तो देयरफॉर ऑल मिनिस्टर्स आर एम्बिशियस। सही है, तो यहाँ पे हमने उठाया क्या, इसका प्रेडिकेट एम्बिशियस। और इसी तरह टू जो है उसके हमने सब्जेक्ट को उठाया है, ऑल मिनिस्टर्स। और जब आप प्रेडिकेट को उठाते हैं दैट इज मेजर प्रीमाइस, तो वन मेजर प्रीमाइस है। और जब हम सब्जेक्ट को उठाते हैं दैट इज व्हाट वी कैन से माइनर प्रीमाइस। एंड फाइनली वी मेक द कंक्लूजन एंड दैट इज सिलोजिज्म। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है मेजर प्रीमाइस, सेकंड जो है वो माइनर प्रीमाइस, और फाइनली कंक्लूजन। है द टॉपिक ends. Don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. यार अब तो मेरा हक बनता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज। मेरा हक है और आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू सब्सक्राइब दिस वन। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।